नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी मित्र और आप सुन रहे हैं वेदांत वाणी। आज मैं आपको एक ऐसे संत की कहानी सुनाने जा रही हूं जिन्होंने न तो कोई बड़ा आश्रम बनाया, न कोई राज सिंहासन संभाला। फिर भी उनके शब्द आज 600 साल बाद भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित हैं। एक ऐसे संत जिन्होंने समाज की रूढ़ियों को चुनौती दी और लोगों को सीधे ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। यह कहानी है संत कबीर साहिब की। अध्याय 1, रहस्यमयी शुरुआत। दोस्तों, लगभग 600 वर्ष पहले वाराणसी की पवित्र धरती पर एक ऐसी घटना हुई जो आज भी रहस्य बनी हुई है। कहा जाता है कि एक सुबह लहर तारा तालाब के पास एक नवजात शिशु मिला। उस बच्चे को एक गरीब जुलाहा दंपति नीरू और नीमा अपने घर ले आए। उन्होंने उस बच्चे को अपने बेटे की तरह पाला। उस बालक का नाम रखा गया कबीर। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह छोटा सा बच्चा एक दिन पूरे भारत की सोच बदल देगा। अध्याय 2, एक सवाल जिसने जीवन बदल दिया। कबीर बड़े हो रहे थे। वे अपने माता पिता के साथ कपड़ा बुनने का काम करते थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा रहता था, ईश्वर कहाँ है? मंदिरों में, मस्जिदों में या कहीं और? कबीर को उत्तर चाहिए था, अनुभव चाहिए था, सिर्फ किताबों की बातें नहीं। अध्याय 3, गुरु की खोज। उस समय वाराणसी में एक महान संत रहते थे, स्वामी रामानंद। कबीर उन्हें अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन समाज की ऊंच नीच और जाति व्यवस्था उनके रास्ते में खड़ी थी। फिर एक दिन कबीर ने एक अनोखी योजना बनाई। वे उस सीढ़ी पर जाकर लेट गए जहां से सुबह सुबह रामानंद जी गंगा स्नान के लिए जाते थे। अंधेरे में चलते हुए रामानंद जी का पैर कबीर से टकरा गया। उनके मुख से निकला, राम राम। बस कबीर ने उसी क्षण उन शब्दों को अपना गुरु मंत्र मान लिया। उनका जीवन बदल चुका था। अध्याय 4, सच बोलने का साहस। दोस्तों, कबीर की सबसे बड़ी विशेषता थी, वे सच बोलने से कभी नहीं डरते थे। उस समय लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे थे। कोई कहता था कि केवल मंदिर जाने से भगवान मिलेंगे, कोई कहता था कि केवल मस्जिद में इबादत करने से। लेकिन कबीर ने कहा, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वे लोगों को समझाते थे कि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। उनकी बातें कई लोगों को पसंद आईं, लेकिन कई लोग उनसे नाराज भी हुए, क्योंकि कबीर ने हमेशा सच का साथ दिया। अध्याय 5, बादशाह और संत। एक बार कबीर की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उनकी चर्चा राजा और बादशाहों तक पहुंच गई। कुछ लोगों ने उनके खिलाफ झूठी शिकायतें भी की। उन्हें डराया गया, धमकाया गया, लेकिन कबीर नहीं डरे, क्योंकि उन्हें अपने सत्य पर विश्वास था। वे कहा करते थे, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अध्याय 6, अंतिम शिक्षा। समय बीतता गया। कबीर बूढ़े हो गए, लेकिन उनके शब्द लोगों के दिलों में बस चुके थे। जब उनके जीवन का अंतिम समय आया तो एक नई बहस शुरू हो गई। हिंदू अनुयायी कहते थे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुस्लिम अनुयायी कहते थे उन्हें दफनाया जाएगा। लेकिन जब उनके शरीर से चादर हटाई गई तो वहां शरीर नहीं था, केवल फूल थे। दोनों समुदायों ने उन फूलों को बांट लिया, और शायद यही कबीर की अंतिम शिक्षा थी कि इंसानियत धर्म से बड़ी होती है। दोस्तों, कबीर साहिब ने हमें सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता किसी विशेष धर्म या रीति रिवाज से नहीं, बल्कि प्रेम, सत्य और सरलता से होकर जाता है। आज भी अगर हम उनके दोहों को समझ लें तो जीवन की कई समस्याएं अपने आप हल हो सकती हैं। अगर आपको संतों की ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां, आध्यात्मिक ऑडियो बुक्स और जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं पसंद हैं, तो हमारे चैनल वेदांत वाणी को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक याद रखिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। नमस्कार।